राजधानी दिल्ली में रोजगार मेला सम्मेलन आयोजित किया गया, जो प्रयास जहांगीरपुरी डबल ई ब्लॉक में है। जो करीबन 30 कंपनियां ने 700 बच्चों का आए, जिसमें इंटरव्यू हुआ, रिज्यूम लेकर सारी सर्टिफाई किया। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिला। उनको साथ ही साथ बताया गया कि आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। और बच्चे के खुशी के लहर है कि जहां नौकरी नहीं मिलती थी, वहां प्रयास ने एक अच्छा अभियान चलाया। उसके वजह से यहाँ के दिल्ली एनसीआर कई जगह से बच्चे आए और इस आयोजन में भाग लिया और अपने प्रयास को सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मेगा रोजगार मेला योजना। आपको बता दें कि प्रयास और जन शिक्षण संस्थान की सहभागिता से एक्विटास ट्रस्ट के सहयोग से मेगा रोजगार मेला योजना जहांगीरपुरी प्रयास में किया गया, जिसमें 30 कंपनियों ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ हुए अतिथि श्री गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद श्री भरत TPDDL, श्रीमती गीतांजलि TPDDL, श्री शशि शेखर A, श्री कृति जिला समन्वय शिक्षा विभाग उत्तर पश्चिम A और श्री आमोद कंठ पूर्व IPS DGP और महासचिव प्रयास। इन लोगों के द्वारा फीता काटा गया। साथ ही सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित की। श्री गुलाब सिंह राठौर ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी और श्री आमोद कंठ ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते बताया कि जो भी अवसर आप लोगों को मिले, आप उसका स्वागत करना चाहते हैं और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस मेगा रोजगार मेले में कुल 712 उम्मीदवारों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से 300 उम्मीदवारों को चयन किया गया और 152 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर भी दिया गया। इस अवसर पर प्रयास और जन शिक्षण संस्थान के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम सादा श्रीवास्तव है। मैं डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान प्रयास जहांगीरपुरी में कार्यरत हूँ। आज बच्चे को किस कंपनियां आई हैं, कहाँ से कंपनियां? एक्चुअली यहाँ पे 30 कंपनियों को हमने बुलाया है। बच्चों के जो मतलब रोजगार मेला हमने लगाया था यहाँ पे, और उसमें एक्सिस बैंक है, इक्विटास बैंक है और बहुत सारी ओवाना है और बहुत सारी कंपनियां हैं। करीब 30 की लिस्ट है। बाहर लिस्ट हमने डिस्प्ले कर रखी है बच्चों के लिए, और वो डायरेक्ट बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं। और करीब 700 बच्चे इंटरव्यू के लिए आ चुके हैं यहाँ पे, और मतलब अभी भी इंटरव्यू चल रहा है और काफी बच्चों को ऑफर लेटर वो हाथ के हाथ दे रहे हैं, और बाकी जो फाइनल है वो अपने HR डिपार्टमेंट में बुला के करेंगे। तो हम लोग को ये खुशी है कि कम से कम 700 बच्चे आए हैं यहाँ पे जॉब के लिए। क्या लग रहा है कितने बच्चे को सिलेक्शन अभी तक हो पाया है? सर, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत खुश हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ है। और हमने जब सुबह हमारा जब इनॉग्रल सेशन था, चीफ गेस्ट वगैरह आए थे, तो हम लोगों ने बच्चों को यही मैसेज किया कि आप पहली सीढ़ी चढ़िए, आपको जो भी जॉब मिले आप उसको पहले ज्वाइन करें और उसके बाद आप 1 बाय 1 आगे बढ़ सकते हैं। जो जैसे आपने बताया कि 30 कंपनियां हैं, कंपनियां कहाँ के? दिल्ली की है कि दिल्ली से बाहर? नहीं, कंपनियां दिल्ली की भी हैं, दिल्ली NCR की हैं, नोएडा की हैं, दिल्ली की हैं और मतलब गुड़गांव की है, दिल्ली NCR की है, मतलब बाहर की नहीं है, आउट ऑफ दिल्ली की। देखा जाए कि कई कंपनियां हैं कि बच्चे को नौकरी पर ले लेते हैं, इंटरव्यू भी कर देते हैं, महीना 2 महीने रखते हैं, उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। क्या कुछ कंपनियां ऐसे इस मामले में इसका विचार किए इस तरह से ना हो? हाँ, नहीं, हम लोगों ने उनसे कंपनी के साथ बात किया है, और इक्विटास इनिशिएटिव डेवलपमेंट जो इस हमारे साथ मिलके ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको हमने एश्योर किया है कि बच्चे को मतलब पूरा अच्छे से काम करे और बच्चों को पूरा टाइम दे। मतलब बीच में उनको इस तरह से ना निकाले जब तक कि कोई मतलब अब देखिए काम कर रहा है बच्चा, अगर उनको लग रहा है कि कोई ऐसा गलत काम कर दिया तो वो तो कोई भी कंपनी है निकालती है, लेकिन ये उनका टारगेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास बच्चे नहीं जा रहे हैं, कंपनी यहाँ आई है। तो एटलीस्ट मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि ये काम नहीं करेगी कि यहाँ आके खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद बच्चों को। क्या कंपनियां भी कुछ बच्चों को टारगेट रखी है, टारगेट अचीव करे उसके बाद उन्होंने कुछ प्राइज रखा हो? नहीं, ऐसा कोई टारगेट तो उन्होंने नहीं रखा है, और हमने उनको कंपनी, चूंकि हम रजिस्ट्रेशन पिछले 1 हफ्ते से हमारा चल रहा है, तो हमने कंपनियों को बता दिया था कि इतने बच्चे आएंगे। तो जिस कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनियां 30 हमने बुलाई हैं, तो इसलिए हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। वीरेंद्र वत्स।
अंदर की कौन सी कंपनी है? We are having 45 companies here. We are here for sourcing of 45 companies. कितने बच्चे का सिलेक्शन हो गया है? अभी तक 150 बच्चे के करीबन आए हैं हमारे पास में। सुविधा की बात करें, बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलती है कंपनी की तरफ से? कंपनी के अंदर सर, कंपनी डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी होता है। हम ज्यादातर बच्चों को कंपनी रोल पे लगाते हैं, ठेकेदारी पे नहीं है। अक्रॉस इंडिया में 450 क्लाइंट है हमारे पास में, ठीक है। बच्चों को 12,000 से लेके 25,000 तक की नौकरी मिलती है। बच्चों का इंटरव्यू भी ज्यादातर कंपनियों में इसी के बेसिस पे हो जाता है। उनका एटीट्यूड टाइप का क्वेश्चन होता है। सिंपली कुछ टेक्निकल है, जैसे फिल्टर है, मशीनिस्ट है, टर्न है, तो सिंपल टेस्ट होता है। बच्चे को बेसिक पता है उसको सब्जेक्ट के बारे में। बट कंपनी के अंदर वेलफेयर सुविधा है, जैसे वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी है, यूनिफॉर्म है, ओवर टाइम है, बोनस है, और भी कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। कई ऐसी कंपनियों का देखा गया कि सर इंटरव्यू होती है, टारगेट भी होती है, 2 महीना 1 महीना इंटरव्यू होती है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। सर हमारे पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है। मेरे पास 99% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो मारुति के लिए काम करती है, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे भी नहीं निकालते, सब्जेक्ट टू बच्चा कोई गलत काम ना कर दे। सर कितने साल पुरानी कंपनी है? सर सारी कंपनियां कोई 100 साल भी है, 150 साल भी है, 50 साल भी है। वी ऑल आर हैविंग, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट अप्रेंटिसशिप का 7,000 है, ITI का, डिप्लोमे का 8,000 है पूरे इंडिया का, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का 9,000 का है। हम 12,000 कहीं पे दिलाते नहीं, तो अच्छी कंपनी पैसा देती है, इतना और सुविधा देती है। जो बच्चे अभी तक आए हैं, जैसे आपने बताया कि 150 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, पैकेज क्या मिल रहा है बच्चों को? सर मैंने बताया 12,000 से 25,000 सब्जेक्ट टू। दिल्ली में कंपनियां नहीं है ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग। बच्चा सब्जेक्ट टू कंपनी में जाएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शिफ्ट में रोटेशन शिफ्ट होती है, तो बच्चों को A, B शिफ्ट में, सो ही हैज टू रिलोकेट नियर बाय। इन आवर 80% क्लाइंट्स वो ड्यूटी टाइम में चाय नाश्ता खाना फ्री देते हैं बच्चे को, ट्रेनिंग के बाद। ये सुविधा है। अगर बच्चा ठीक रहा, 2 साल 3 साल परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा अपसेंटिज्म नहीं है, उसका एटीट्यूड ठीक है, बिहेवियर ठीक है, तो उसको वहीं पर रेगुलर कर देते हैं। और ये भी कंपनी रोल पे ही अप्रेंटिसशिप होता है। तो क्या कंपनी उस बच्चे को सुविधा दे पाती है रहने खाने पीने की? सर रहने की कोई सुविधा नहीं देती कंपनी। अगर वो बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। फिर वो हमारे पास में इंटीरियर में है, जैसे दूध है, टेक्सटाइल मिल हो गए या सिविल वाले, वो देते हैं। कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी कोई भी रहना खाना नहीं देती। खाना ड्यूटी टाइम में सब्सिडाइज मिलता है या फ्री कंपनी के लिए मिलता है। वो कैंटीन फैसिलिटी होती है जो सबके लिए है, और रियायती दर पे उसको खाना मिलता है। नहीं, बच्चों को मेडिकल सुविधा मिल पाती है कि नहीं? मिलती है, मेडिकल सुविधा मिलती है। मिलती है। क्या SI कार्ड बनती है या सिंपल? अप्रेंटिसशिप पे ESI एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मेरे 80% क्लाइंट है वो ESI कोर्स टू कंपनी देते हैं, तो बच्चे का कुछ नहीं करता, वहाँ ESI सुविधा मिलती है बच्चे को। अगर नहीं है तो उसको मेडिकल में कवर करके रखते हैं, तो वो बेसिक जो भी चीज होती है उसको वहाँ पे ESI की सुविधा मिलती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है। तो ये भी कंपनी है? मेरी कंपनी का नाम सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग EV मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग लगभग 5 वर्टिकल्स में काम करते हैं। पावर बैकअप मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, वर्टिकल UPS, LED लाइट्स, सोलर लाइट्स, मेडिकल डिवाइसेस में हम लोग काम करते हैं। अभी EV चार्जर पे हम लोगों का मेन फोकस है। EV चार्जर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट टेंडर्स पे बेसिकली हम लोग काम करते हैं। जी। कितनी साल पुरानी कंपनी से? ये 1994 में बनी थी, और इस टाइम कॉर्पोरेशन 2004 में हुआ था, प्राइवेट लिमिटेड 2004 में हुआ था। 2017-18 में आकर हम लोग लिमिटेड फर्म बने हैं, और अभी ये एक लिस्टेड कंपनी है, NS लिस्टेड कंपनी। अभी तक सर कितने बच्चे का सिलेक्शन हो गया? अभी तक लगभग हम लोगों ने 20 के आसपास किया है, 18-20 के आसपास किया है। अच्छा, बच्चे जब आते होंगे तो सर बच्चे की सुविधा भी तो होती है। बच्चे अपनी सुविधा क्या मांगते हैं? कंपनी की तरफ से क्या सुविधा बच्चों को मिल पाती है? कंपनी की तरफ से जो भी स्टैचुरीज वगैरह की लाइबिलिटी होती है वो हम अपने कैंडिडेट को प्रोवाइड करेंगे और करते हैं। पैकेज की बात करिए, पैकेज में क्या मिल पा रहा है? पैकेज में मिनिमम वेजेस हम ऊपर दे रहे हैं। फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम वेजेस है उनकी। बच्चों के कोई टारगेट वगैरह नहीं है। बच्चे की रिक्वायरमेंट हमेशा अलग होती है, उनकी डिमांड तो ज़्यादा ही होती है, बट उनकी स्किल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टारगेट वगैरह दिया जाएगा। नो, कोई टारगेट नहीं है, टारगेट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि कोई भी काम बिना टारगेट का होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि किसी टारगेट की वजह से ही पहुँचे हैं। अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो हमारा टारगेट हायरिंग करना है, तो
तो सर कुछ ऐसे भी तो होते हैं, अगर आपने 20-25 बच्चे का सिलेक्ट कर लिए, उसमें कुछ बच्चे हैं काम करने वाले हैं, कुछ बच्चे हैं कि कंपनी तंग करती है बच्चों को काम करने में या कोई समस्या को लेकर, तो क्या लेकर उसको किस नजरिए से देखते हैं? हमारी कंपनी ऐसी नहीं है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, हम पूरी स्टैचुरी प्रोवाइड कराते हैं। एंड एज ए फ्रेशर अगर मैं बात करूँ तो फ्रेशर कैंडिडेट की तरफ से थोड़ा सा वो अभी चंचल टाइप के होते हैं, जो अपने आप को किस लेवल किस के तरफ जाना है वो डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको कोई गोल नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है कि वो जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस होता है कि हम उसी ट्रेड के पर्सन्स लें एंड उनको अपना गोल दिखाएं कि आप कहाँ तक जा सकते हो हमारे कंपनी के साथ। क्या नाम है? राकेश कश्यप नाम है मेरा, और माई एचआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, लोकेटेड नोएडा में लोकेटेड है। अभी तक सर कितने बच्चे का सिलेक्शन हो गया? अभी तक हमारे पास 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, क्या है बच्चे का क्वालिफिकेशन? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर। कंपनी जो है ये क्या दे रही है पैकेज? सैलरी 15,000 से 25,000 तक सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये बच्चे लोग का क्या नोएडा शिफ्ट है या दिल्ली? नहीं, नोएडा में भी है और हमारे जो ब्रांचेज हैं उनमें लोग करा रहे हैं। कौन कौन सी जगह ब्रांच है? रोहिणी में ब्रांच है, बवाना में ब्रांच है और आनंद विहार में ब्रांच है। अच्छा, बच्चे जो यहाँ आते हैं तो उनकी सुविधा क्या मांग रहे हैं बच्चे? मेट्रो से सुविधा है, मेट्रो स्टेशन पास है। नहीं, जो बच्चे काम करने के लिए आते हैं इंटरव्यू में जब पूछते होंगे कि सर के कंपनी हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट कुछ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? हाँ, उनको हम ESI PF वगैरह दे रहे हैं। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। कितने साल पुरानी कंपनी है सर? हमारी 12 साल पुरानी कंपनी है। 12 साल। क्या नाम है सर? अरविंद दुबे। अरविंद जी, कौन सी कंपनी से हैं आप? सर आइटामेट HR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कहाँ पे है कंपनी सर? कंपनी अहमदाबाद में हेड ऑफिस। अच्छा, यहाँ जब प्रयास में आए हैं कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक? अभी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड तो मोस्टली 20+ है और उसमें से सिलेक्टेड है 5 to 6। अच्छा, बच्चे के एजुकेशन क्या ले रहे हैं आप लोग? एजुकेशन ITI और ग्रेजुएशन 10th। अच्छा, क्या है बेसिक सैलरी, क्या है पैकेज? बेसिक सैलरी 1500। अच्छा, ये क्या ज्वाइनिंग लेटर हैंड टू हैंड मिल रहा है, कुछ टाइमिंग लग रहा है? टाइमिंग होती है, ये फर्स्ट राउंड हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को हम शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, तो फाइनल राउंड कंपनी में जाके इंटरव्यू होता है, वहाँ पे हम सैलरी डिसाइड करते हैं और ज्वाइनिंग करते हैं। अभी तक कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? अभी तक 5 to 6। सर मेरा नाम हरीश चंद है। अभी चंद जी, ये देखते हैं जहांगीरपुर जो प्रयास है, आज पब्लिक जो बच्चे के गैदरिंग ज्यादा है, क्या है पूरा मामला? सर एक्चुअली आज यहाँ पे हमने रोजगार मेला का आयोजन किया हुआ है, जो प्रयास और जल शिक्षण संस्थान के सहयोग से हो रहा है ये, और लगभग यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पूरे एरिया के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग 600 से 700 की गैदरिंग है हमारे पास आज। कौन कौन सी कंपनियां हैं? सर यहाँ पे 30 कंपनियों का आना है और जिनके HR आए हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लिमिटेड है, जैसे आपके जॉब है, अवाना मेडिकल डिवाइसेस है, और एक्सिस बैंक के ICICI बैंक से है, नेक्सॉन है, जन आधार सोसाइटी है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या पैकेज दे रहे हैं बच्चों का? सर उनकी योग्यता के अनुसार उनका पैकेज डिसाइड होगा। फ्रेशर है तो फ्रेशर को जो भी उनकी सैलरी डिसाइड होगी, और एक्सपीरियंस होल्डर है तो उनकी अच्छी सैलरी डिसाइड करेंगे लोग। क्या आसपास में जो बच्चे हैं नॉर्थ की, जैसे कहें कि नॉर्थ वेस्ट के बच्चे के हैं, आप उनको नोएडा के लिए समस्या तो बन जाती है, क्या आसपास में उनकी कंपनी के है? कोशिश कंपनियों की यही है, जितने भी अभी तक HR के हेड से हमारी बात हुई है, वो यही चाह रहे हैं कि जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, उनके 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में या 15 किलोमीटर के एरिया में हम उनको जॉब देने में सक्षम रहेंगे। अभी तक कितने बच्चों के? लगभग सर अभी मैंने कुछ कंपनियों के HR से बात की है, कुछ नहीं तो लगभग 30 से 40 बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे पास। 600 में 60 बच्चे? ये एक्चुअली हमारे पास अलग अलग रूम्स हैं, तो उसमें दो रूम की मैं डाटा बता रहा हूँ आपकी, जिसमें ITI सेक्टर से बच्चे हैं, जिसमें टेक्निकल कहते हैं, हमको वाटर प्लम्बिंग वगैरह के है, इलेक्ट्रिकल वगैरह का भी है, और कुछ IT सेक्टर कंप्यूटर के भी है, वही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, तो क्या हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं? सर यस, ये कंपनी सबसे अच्छी बात ये है कि ये 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रही है। मेरा नाम प्रतिभा है, प्रतिभा ठाकुर।
मैं दिल्ली से भड़ोला गांव से निवासी हूँ और मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैंने मास्टर्स इन हिस्ट्री और बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन हिस्ट्री में किया है। आप यहाँ जॉब के लिए आए थे? जी, मैं यहाँ बिल्कुल जॉब के लिए आई हूँ बिकॉज एज अ टीचर मैं पहले 3 साल से पढ़ा चुकी हूँ। पर कहाँ पढ़ा रहे थे? मैं जोसेफ एंड मेरी स्कूल बुराड़ी और रेडवुड पब्लिक स्कूल बुराड़ी में पढ़ा रही थी, पर मुझे लगा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ भी एक्सपीरियंस लेना था। और यहाँ पर आज इवेंट लगा है दिल्ली के अंदर, प्रयास के अंदर, यहाँ के बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, इस तरीके की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी। ये दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से या लिमिटेड है? ये लिमिटेड है, ये केंद्र लिमिटेड ही है। हाँ जी। यहाँ बच्चों को सुविधा मिलेगी पूरी? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ अभी तक तो मिलती हैं और आगे भी मिलेंगी। अपना नाम बताइए मैडम। सर मेरा नाम सुशीला है। ये जॉब फेयर लगा आपको किसके माध्यम से पता चला? सर मुझे अपने सर के माध्यम से पता चला, जो कि प्रयास संस्था से ही जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनके माध्यम से पता चला। आपको यहाँ के कैसा लगा और आपने क्या इंटरव्यू दिया अभी तक? सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब मैंने अभी 1-2 उसमें अप्लाई भी किया है। हिंदुजा कंपनी हो गई, क्वेस्ट कॉप हो गई, इनमें मैंने अप्लाई भी किया है। आप लगता है कि ये पहल की है प्रयास ने, या इन जो संस्थाएं इन्होंने ये पहल की है ऐसी, और ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ है? सर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इनसे पहले भी प्रयास ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा काम करते हुए आए हैं। इवन तो मेरी खुद की फ्रेंड्स वगैरह भी जो हैं वो भी इस संस्था से जुड़ी हुई है, तो मेरा भी मतलब है कि मैं NGO के साथ काम करूँ और आगे बढ़ूँ। आप संस्था से जुड़े, आपको संस्था से क्या क्या उम्मीदें, और आपको लगता है कि संस्था ने क्या क्या आपके साथ क्या प्राथमिकता मिली आपको इस संस्था में जुड़े हुए? सर संस्था ने वैसे तो बहुत तरीके के काम किए हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब संस्था के लिए भी बहुत सारे काम किए। जैसे कि अगर मैंने सर के साथ काम किया है तो हमने घर घर जाके बच्चों को प्रोवाइड करवाई है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है, उनको बताया है। जैसे कभी कभार बच्चों को नहीं पता चल पाता कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या फिर गवर्नमेंट हमें ये दे रही है फैसिलिटी, तो हमने घर घर जाकर उनको बताया है, उस चीज़ का प्रयास किया है। जिस तरीके से इसका नाम है प्रयास, तो वही हमने प्रयास किया है कि घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचे। और भी स्टूडेंट है, आप उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी, तथा प्रयास का भी क्या आभार प्रकट करना चाहेंगी, क्या कहना चाहिए? सर मैं प्रयास का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, अगर मैं कहूँ मिडिल क्लास के लिए, बहुत ज़्यादा काम किया है। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़े और प्रयास के साथ जुड़े और संस्था में अपना योगदान दे। जिस भी तरीके की उनकी स्किल्स है उस तरीके से वो अपना योगदान दे और संस्था को आगे बढ़ाए।